नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। सवाल बहुत सारे थे, मैंने सारे पढ़ लिए। इनके सवालों से लग रहा था कि मुझे इनका डिटेल एनालिसिस करना रहेगा और एक-एक बारीकी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहला सवाल था कि बैक पेन की समस्या रहेगी नहीं रहेगी। देखिए, बैक पेन और घुटने ये 2 चीज़ मंगल से देखी जाती हैं और आप देख पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि हाथ में जो ये रेखा होती है ये अच्छी नहीं होती, ये रेखा अच्छी होती है। आड़ी रेखा बुरी होती है, सीधी रेखा अच्छी मानी जाती है। मंगल में बारंबार आड़ी रेखा आपके जीवन में आ रही है। मंगल पूरा भरा हुआ है, तो मान के चलिए पूरे जीवन भर आपको बैक पेन की समस्या, बैक पेन से बड़ी-बड़ी दिक्कतें और बुढ़ापे के अंदर घुटनों से भी समस्या रहेगी। तो आप एक कार्य कीजिए, आप अभी से एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए, जिसमें घुटन आपको बैक पेन तो हो ही चुका है, जिसमें घुटनों की समस्या से आप बच जाएँ। तो कोशिश ये कीजिएगा बैक पेन के साथ-साथ अपने घुटनों का खास ध्यान रखिएगा। बाकी गुस्सा बारंबार आना, संयम की कमी होना, इस तरह के योग भी आपके हाथ में है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये 4 चीज़ आपके जीवन में रहने वाली रहेगी, गुस्सा, संयम, घुटनों का दर्द और कमर का दर्द। बाकी जिम में कभी भी प्रॉपर डिटेलिंग करने के बारे में मत सोचिएगा। धरती माँ से जुड़ा कोई भी काम मत कीजिएगा। आपको मंगल के उपाय देने सख्त ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप इन चीज़ों से छुटकारा पा पाएँगे। यहाँ पर देखेंगे शुक्र पर देख पा रहा हूँ आड़ी रेखा। जैसे कि यहाँ पर मंगल पर आड़ी रेखाएँ, शुक्र पर भी आड़ी रेखाएँ हैं। ये आपको बेफिज़ूल की चिंताएँ, नेगेटिव थिंकिंग, कंसंट्रेशन ना बैठना, चिंताएँ ज़्यादा होना, खाली बैठते में भी, सुखी जीवन व्यतीत करते हुए भी चिंताएँ ले ले लेना और जीवन में मान सकते हैं कि पारिवारिक समस्या होना। अगर परिवार से समस्या नहीं होगी तो मित्रों और रिश्तेदारों से समस्या आएगी। ये सारे योग आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। बाकी शुक्र आपके व्यवस्थित हैं। थोड़े बहुत यहाँ से दबे हुए हैं, तो लग्ज़रियस लाइफ़ जीने में थोड़ी बहुत अनकम्फर्टेबलनेस नहीं रहेगी। व्यक्ति की इच्छा होती है मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान, सारी लग्ज़रियस चीज़ होनी चाहिए, लेकिन उन चीज़ों को पाने के लिए, मेहनत करने के लिए असफल रह सकते हैं। इनके मैं आपको उपाय देने वाला रहूँगा। यहाँ पर देख पा रहा हूँ शुक्र पर सीधी खड़ी रेखाएँ हैं। शुक्र पर जो इस प्रकार सीधी खड़ी रेखा होती है, ये आपको जीवन में अच्छा लाभ देने वाली देंगी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं भी स्टॉक मार्केट, गोल्ड बॉन्ड, प्रॉपर्टी, सोना, चांदी, ज़मीन जायदाद, आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। 100% लाभ मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से आपके जीवन में लाभ है। यहाँ पर अंगूठा हल्का सा घूम रहा हुआ है, तो फ्रेंडली नेचर दिखाता है और अंगूठे पर यहाँ पर ये आड़ी रेखा बन गई है। ये आपको अपने जीवन में थोड़ा बहुत लॉजिक के साथ अपनी बात रखना, तर्क वितर्क शक्ति अच्छी होना, इस तरह के योग आपके हाथ में आपके अंगूठे द्वारा है। बाकी कॉम्प्रोमाइज़ नेचर नहीं रहेगा, हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले प्रेफर कर पाएंगे। मणिबंध मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अगर चंद्र पर आएंगे, देखिए चंद्र आपके हाथ में बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल अवस्था, ना ही आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, ना ही जीवन में आपके ज़्यादा बड़े पॉजिटिव प्रभाव देने वाले मुझे प्रतीत हो रहे हैं। तो चंद्र आपके जीवन में काफ़ी अच्छी अवस्था में, ये आपको अच्छा लाभ देने वाले हैं। किस चीज़ के रिगार्डिंग देखिए, चंद्र होते हैं मन की शांति कारक, तो मन की शांति बनी रहेगी। जीवन में किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार की दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम परेशानी क्यों ना आ जाए, बट आप मन से शांत रहेंगे। इसके साथ-साथ स्त्री जाति का संबंधों में मिठास रहेगी। घर में माताजी, बहन-जी, धर्मपत्नी, बेटे के साथ इमोशनल अटैचमेंट रहता है। कहीं न कहीं व्यक्ति की विचारधारा शुद्ध होती है, स्वभाव में शीतलता, चंचलता पाई जाती है, व्यक्ति मन से बड़ा शांत पाया गया है। इस तरह के ऐसे व्यक्ति को बाहर घूमना पसंद होता है, नए लोगों से मिलना पसंद होता है। जितना बाहर जाएँगे, घूमेंगे-फिरेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, आपको उनसे सीखने को कुछ मिलेगा और उस चीज़ को आप अपनी डेली लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उससे भी लाभ मिलने वाला रहेगा आपको। बाकी व्यक्ति को जल तट के किनारे, नदी, तालाब के किनारे, पास में बैठकर मन की शांति का अनुभव होता है। भारी मंगल बढ़िया है, तो जिस प्रकार के भारी मंगल होते हैं, सबसे पहला व्यक्ति जिनमें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करते हैं। व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत उत्तम दर्जे की होती है। व्यक्ति अजनबी से मिलता है तो फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ देता है। प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। किसी भी तरह के दबाव को, किसी भी तरह की अस्थिरता को व्यक्ति सँभाल लेता है। कहीं न कहीं दबाव में अगर अच्छा काम करने की कैपेबिलिटी है और व्यक्ति अपने बुरे समय में, संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना भी करता है और फर्स्ट इंप्रेशन क्वालिटी बहुत मजबूत पाई जाती है। जब भी अजनबी से मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फ़ील करेगा। इसके साथ-साथ गुप्त शत्रु, कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके हाथ में नहीं रहेंगे। इसके कोई योग आपके हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे जो आपका भारी मंगल है, इसका विश्लेषण मैंने कर दिया था अंदरूनी मंगल का, कि यहाँ पर आड़ी रेखाएँ आपको समस्या देने वाली रहेंगी, कमर से भी और घुटनों से भी समस्या रहेगी। गुरुदेव बृहस्पति पर अगर आएँगे, तो यहाँ पर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्क्वायर बन गया है। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति पर बना हुआ स्क्वायर आपको जीवन में लाभ देने वाला रहेगा। ये आपको दिखाता है कि आपको अपने जीवन में सबसे पहला जितना आप धार्मिक जीवन जिएँगे, सात्विक जीवन जिएँगे, आध्यात्मिक जीवन जिएँगे, आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। समाज सेवा करके, गरीबों की मदद करके, अन्नदान करके लाभ मिलेगा आपको अपने जीवन में। इस तरह के कार्य भी आप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अन्नदान करेंगे, उतना लाभ मिलेगा। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति व्यक्ति के जीवन में किस चीज़ के कारक माने गए हैं। बृहस्पति देव आपके जीवन में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, विज़डम, नेम, फेम, एक्सट्रीम सक्सेस को दिखाते हैं। तो ये सारे कार्य मिलेंगे अगर आप अन्नदान
करते हैं, सारी चीज़ों का आपको शुभ लाभ मिलेगा अगर आप वस्त्र दान करते हैं। महीने में 2 बार, एक बार अनाथ आश्रम जाइए, एक बार वृद्धाश्रम जाइए। वहाँ पर बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लीजिए वृद्धाश्रम में, उनकी सेवा कीजिए, उन्हें वस्त्र दान कीजिए और अन्नदान कीजिए, खाना खिलाइए। यही कार्य आपको अनाथ आश्रम में करना है। जिनका कोई नहीं हो उनके अपने बन जाइए, उसका उसमें आपको लाभ मिलेगा। पीपल और बरगद के पेड़ की सेवा करके भी लाभ मिलने वाला रहेगा। और ऐसा नहीं रहेगा कि आप जंगल में कोई पीपल का, बरगद का पेड़ मिल गया, आप उसकी सेवा करने लग गए, नहीं। मंदिर के जो पेड़ होते हैं उनकी सेवा कीजिएगा। और अगर आप एक ये कार्य और भी कर सकते हैं कि पीपल, बरगद का बीज ले आइए, उसे मिट्टी में दबाइए और उसकी सेवा कीजिए, उसको पेड़ बनाइए। बड़ा लाभ जीवन में देखने को मिलेगा। सैटर्न माउंट सही है, लेकिन ये रेखा आकर काट रही है। तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि बुढ़ापा तो अच्छा जाएगा, पैसा भी अच्छा आएगा, बट ऐसा कार्य नहीं होगा कि बैठे-बैठे पैसा आए। पैसा कमाने के लिए अच्छी भाग-दौड़, अच्छी मेहनत, खून पसीना एक करने वाली जो मेहनत रहेगी वो आपको बुढ़ापे में रह सकती है। ऐसा कार्य करेंगे जिसमें खूब आपका आना-जाना कहीं पर लगा रहेगा और अच्छी खासी मेहनत आपको करनी रहेगी। सूर्य पर भी रेखा कट रही है। सूर्य की जो रेखा जब इस प्रकार कटने लग जाए तो ये आपको सबसे पहले जीवन में एक्सट्रीम संघर्ष देती है। सफलता तो मिलेगी, एट द एंड 100% मिलेगी, बट सफलता से पहले जो संघर्ष रहेगा वो भी उत्तम दर्जे का रहने वाला है। मान सकते हैं कि इतना संघर्ष दे देते हैं परमात्मा कि व्यक्ति को अपने जीवन में उस सफलता का फिर मोह नहीं रह जाता। सफलता आए ना आए व्यक्ति को एक हार्ड वर्किंग नेचर बन जाएगा और ऐसा व्यक्ति हमेशा सम रहता है। विपरीत परिस्थिति में बुरे समय में सम रहता है और खुशी के समय में, अच्छे समय में व्यक्ति का एक नेचर रहता है, एक जैसा रहता है, सम जिसे कहते हैं, वो चीज़ आपके हाथ में सूर्य पर्वत द्वारा दिख रही है। बुध आपके हाथ में अच्छी अवस्था में नहीं है क्योंकि एक बड़े व्यापारी बनने के योग नहीं दिखा पा रहे हैं आपके हाथ में, तो व्यापार से रिलेटेड दिक्कत परेशानी आपको रह सकती है। धनुषाकार रेखा, व्यक्ति समझदार है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है, जीवन में कभी जल्दबाजी मगर भावना में गुस्से वाला व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेता है। पिंकी फिंगर छोटी बढ़ गई है। ये आपको मन में बेचैनी, हड़बड़ाहट, अपनी बातों को अपने मन में ही रह कह पाना, स्टेज फियर होना, अपनी बातों को सही लोगों के सामने न रख पाना, इस तरह के योग आपके हाथ में आपकी पिंकी फिंगर द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। इस चीज़ का रेमेडी ये रहता है कि आप जितना खुलकर बोलने की कोशिश करेंगे उतना आपको लाभ मिलने वाला रहेगा और पैसे को इन्वेस्टिंग का आदत डालिए। पैसे को बचाइए मत, पैसे को सेव मत कीजिए, उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। सोना, चांदी, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्टिंग करके लाभ मिलेगा। ये जो आपकी गुरु की उँगली है, ये बड़ी चली गई है, हल्की सी बढ़ी जा रही है। जब गुरु की उँगली बड़ी चली जाए, ये आपको थोड़ा ईगो प्रॉब्लम देने वाली रहेगी। व्यक्ति में ईगोइस्टिक ज़्यादा होता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई होता है। आप ऐसे व्यक्ति हैं कि कभी भी जीवन में अगर सामने वाला ये भी कहेगा मज़ाक करो, बुरा मत मानना, तब भी बुरा मान जाएँगे। ईगो प्रॉब्लम होती है और ज़िम्मेदारी बड़े अच्छे से निभा पाते हैं। अगर अपनी ज़िम्मेदारी बचपन में मिल जाती है तो बड़ा लाभ जल्दी होता है और ज़िम्मेदारी को निभाकर व्यक्ति बड़े लेवल की सफलता को अर्जित करने में सक्षम होता है। यहाँ पर देख पा रहा हूँ जो आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा उत्तम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर ये जो रेखा है ये आपके माँ की सेवा करने वाले के हाथ में पाई जाती है। बाकी हृदय रेखा थोड़ी बहुत दिक्कत दिखा रही है, आपको इमोशनल हर्ट हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ सकती है लगभग 45 के बाद। इस तरह के योग भी आपके हाथ में है और ये यहाँ पर विष्णु साइन बन रहा है। विष्णु साइन जब बनता है तो व्यक्ति को अपने बचपन में काफ़ी अपार संघर्ष झेलना पड़ता है। क्यों झेलना पड़ता है? क्योंकि देखिए, आपको बचपन में संघर्ष इसलिए आया क्योंकि परमात्मा ने आपको इतना मजबूत बनाया कि बुढ़ापे के अंदर, फिर जवानी के अंदर आपका जो पर्सनैलिटी है बहुत मजबूत रहेगी। आपकी एक आप समस्याओं से लड़ने वाले रहेंगे, योद्धा किस्म का आपका व्यक्तित्व रहेगा और बड़ी-बड़ी समस्याओं से आसानी से जूझने में सक्षम रहेंगे। जिन समस्याओं को देखकर या समझकर बड़े-बड़े लोग घबरा जाते हैं, आपकी वो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के तौर पर आप उन्हें सुलझा लेंगे। ये समस्या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं व्यक्ति में देखी जाती हैं। मस्तिष्क रेखा सही है, उत्तम है, सीधी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर दिखा रही है। हर चीज़ में लॉजिक ढूँढते हैं, दूरदर्शिता वाली सोच होती है, दूर की सोचने में सक्षम होते हैं। कहीं न कहीं इतना जब सीधी मस्तिष्क रेखा चली जाए, तो कि लॉजिकल प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होता है। एक हमेशा टाइम टेबल मेंटेन करता है, हर चीज़ टाइम से होती है, कोई चीज़ में देरी नहीं होती, किसी में आलस नहीं दिखाते, दिमागी स्तर बड़ा मजबूत है, जीवन में कभी स्ट्रेस, दिक्कत, परेशानी नहीं आने वाली रहेगी। ये जो आपका बौद्धिक स्तर दिखाता है कि आपके साथ स्कैम करना मुश्किल है, आपको पैसे के मामले में फँसाना मुश्किल है, चतुर चालाक किस्म की आपकी प्रवृत्ति रहेगी और फ्रॉड, स्कैम होने के, डिप्रेशन में जाने के या फिर समस्या में पड़ने के आपके हाथ में चांसेस काफ़ी कम मैं देख पा रहा हूँ। जो आपकी जीवन रेखा है, देखिए जीवन रेखा में दिक्कत है, क्यों दिक्कत है देखिए, आप देख पा रहे हैं आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत स्मूथ है, हृदय रेखा सही है बट इतनी स्मूथनेस नहीं है। तो जो सबसे खराब हुआ है आपकी जीवन रेखा, स्टार्टिंग में देखेंगे बहुत बड़े-बड़े क्रॉस लग रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। बचपन अपार संघर्ष में बीता है, चाहे हेल्थ वाइज़ बीता है, चाहे पैसे के मामले में बीता है, चाहे फैमिली वाइज़ बीता है। बचपन में समस्या बहुत ज़्यादा आपको झेलनी पड़ी हैं, लेकिन जब आप अपने पैरों पर खड़े हुए, तब भी आपको संघर्ष करना पड़ा और एक बड़े समय के बाद आपको सफलता मिली है या मिलने वाली होगी, क्योंकि अभी आपकी एज उस प्रकार की नहीं दिख रही है। देखिए, आपके हाथ में जो समस्या है, वो है राहुदेव की। क्यों? राहुदेव आपके हाथ में ज़्यादा मार्ग अवस्था में, ये देख पा रहे हैं, इस प्रकार ये रेखा काट ही जा रही है। ये बिल्कुल नहीं छोड़ रही, इसने छोड़ा है यहाँ पर आकर, यहाँ तक भी काटा हुआ है। तो बहुत बुढ़ापे के अंदर आपको राहु रेखा से मुक्ति मिलेगी। लेकिन देखिए, जो मेरे उपाय रहेंगे, मैं आपको इस प्रकार के उपाय दे दूँगा कि 3 साल के अंदर आपको राहु रेखा से छुटकारा मिल जाएगा।
बट एक समस्या ये रहती है कि उपाय मुझसे लोग सुनते हैं बट 1-2 साल तक करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। नहीं, आपको मेरे उपाय कम से कम 15-20 साल तो करने ही करने रहेंगे और हमेशा आदत बनाइए कि हम आपसे मेरे उपाय हमेशा हों। हमेशा मतलब डेली, बिना किसी रुके, बिना किसी गलती किए और बिना किसी छुट्टी लिए। अगर आप ज़्यादा बिज़ी हैं तो एक बार को चल जाएगा बट जानबूझ के मेरे उपाय मत छोड़िएगा कि आपने 1-2 महीने से जानबूझ के उपाय करे ही नहीं। उपाय आपको रोज़ करने रहेंगे क्योंकि राहु रेखा आपके जीवन में मारक अवस्था में आपको जो कमर की दिक्कत आ रही है वो भी राहु रेखा की वजह से आई है। आगे जो दिक्कत आएगी राहु रेखाओं की वजह से ही आएगी। बड़े-बड़े नुकसान, बड़े-बड़ी हेल्थ की समस्या, बड़ी-बड़ी फैमिली प्रॉब्लम्स, बड़ी-बड़ी लड़ाई, बड़े-बड़े झगड़े, बड़ी-बड़ी लड़ाई, बड़े-बड़े झगड़े, ये रेखाएँ देने वाली रहती है। जीवन रेखा सही है बट यहाँ पर धुंधली पड़ गई है। जीवन रेखा को मजबूत करने के मैं आपको उपाय देने वाला रहूँगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं जो आपकी भाग्य रेखा है, यहाँ पर मनी ट्रायंगल बन रहा है। बट जब राहु रेखा इतनी हो तो मनी ट्रायंगल किसी काम नहीं आता। इसका कोई शुभ प्रभाव नहीं देने वाला है। देखिए क्या होता है, अगर हाथ में 100 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, बहुत ही अच्छे साइन है बट एक राहु रेखा है, तो राहु रेखा इनके शुभ प्रभाव पर भारी पड़ जाती है और बड़े बुरे-बुरे एवं मान सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक परिणाम देने वाली रहती है। तो यही चीज़ है कि अगर आपके हाथ में पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, तो उनका असर नहीं आने देगी राहु रेखा। सबसे पहले एक काम कीजिए, राहु रेखा के उपाय कीजिए, उससे बहुत लाभ मिलने वाला रहेगा। उससे जो पॉजिटिव चीज़ें वो अपना असर दिखाएँगी, फिर भाग्योदय जल्दी और तेज़ होगा आपके हाथ जीवन में। भाग्य रेखा मजबूत है बट फिर भी राहु रेखा आ रही हैं तो इसका मजबूती का असर नहीं मिलेगा, ये चीज़ है। अगर राहु रेखा को हटा दिया जाए तो जीवन में बचपन में संघर्ष आए, भाग्य रेखा मजबूत है और चीज़ों में पॉजिटिविटी है, बस राहु रेखा के उपाय करने की देर है आपको और वो उपाय आपको हमेशा ही करने रहेंगे। तो मैंने आपके पामगंजिस पूरा कर दिया। आपके हाथ में जो है शुक्र पर पारिवारिक समस्याएँ, मंगल पर बहुत सारी राहु रेखाएँ हैं जो कि बहुत दिक्कत दे रही हैं आपको। शनि की रेखा कट रही है तो बुढ़ापे में मेहनत रहेगी, सूर्य की रेखा कट रही है तो संघर्ष ज़्यादा रहेगा, लेकिन सफलता एट द एंड बहुत बाद में आकर मिल जाएगी या मिल चुकी होगी। बचपन से तो आपने बहुत संघर्ष देखा हुआ है, इस बात को मैं कन्फर्म कह सकता हूँ। मनी ट्रायंगल बन रहा है तो जब अच्छा समय आएगा तो ये अच्छे समय में आपके 4 चाँद लगाने वाला रहेगा, बट अभी जैसे संघर्ष है तो अभी इसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं मिलने वाला रहेगा। हाथ में पॉजिटिविटी है, अच्छे साइन है बट एक समय के बाद है। उपाय करने के बाद ये पॉजिटिव साइन मजबूत हो जाएँगे। तो मैंने आपके पामगंजिस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई साइंस वगैरह जब मिल गए होंगे, इसके बाद भी कोई डाउट हो कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली बात है पूछना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।